समादरणीय संत वृंद, भक्तवृंद, मातृशक्ति। अभी हम श्रवण कर रहे थे सत्संग जो है वो समस्त सुखों की जननी है और जितने भी दुख है उनको मिटाने की यदि किसी में सामर्थ्य है तो उसको कहते हैं सत्संग। देखो केनोपनिषद में ये संकेत किया गया है यह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महति विनष्टि। ये मानव देह प्राप्त करके यदि कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है तो उसका जन्म सार्थक हो जाता है, और यदि कोई सत्य का साक्षात्कार न करके ऐसे ही मौज मस्ती मनोरंजन में अपने दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देता है तो उसकी महान हानि हो जाती है, अर्थात तो उसका महान विनाश हो जाता है। महान विनाश का मतलब होता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार जन्मता है, मरता है और माँ के गर्भ में उल्टा लटकता ही रहता है। 83,99,999 योनियों को भोगने के पश्चात ये मानव देह प्राप्त होता है, और ये मानव देह जो प्राप्त हुआ है जिसके लिए कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नहीं गावा। ये बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है और बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है, परंतु दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर है, अर्थात ये क्षण भर के लिए भी स्थायी नहीं है, कभी भी इसका नाश हो सकता है। किसी के पास किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र होता ही नहीं कि हम इतने वर्षों तक तो मरेंगे ही। तो देखो ये मानव देह प्राप्त करके केवल और केवल मात्र इसका मुख्य काम होता है कि ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। किससे छूट जाए? सबसे बड़ा दुख जो होता है बार बार जन्मना और बार बार मरना, इससे बड़ा कोई दुख होता ही नहीं। हाँ, ये तो कहने का मतलब अपने को पता नहीं, वरना जिस समय जन्म होता है उसमें कितना भयंकर कष्ट होता होगा, और मरते समय तो इतना कष्ट होता है। देखो किसी को एक बिच्छू डंक लगा दे, बताओ कितना दर्द होता है। ऐसे ऐसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक लगाए, ऐसा उस समय कष्ट होता है, और उस कष्ट में ये जीव देह त्याग कर देता है। तो ये बार बार जन्म मृत्यु का जो चक्कर होता है इसको मिटाने का उपाय होता है सत्संग। वैसे देखा जाए तो दुखों से छूटने के लिए, सुखी होने के लिए शास्त्रों में अनेक अनेक उपाय बताए गए हैं, परंतु ये सारे के सारे उपाय जो है ये कुंठित ही रहते हैं, ये पूर्ण रूप से किसी को सुखी कर सकते नहीं। परंतु सत्संग एक ऐसा साधन है जो कहने का मतलब हर प्रकार से सुखी कर देता है, दुख सपने में भी नहीं रहता है, क्योंकि सत्संग जो है ये सर्व सुखों की जननी होती है। सत्संग से ही सब दुख उत्पन्न हो, सब सुख उत्पन्न होते हैं, और कुसंग से सारे के सारे दुख उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब तक हम सत्संग को महत्व नहीं देते हैं, अर्थात सत्य किसको कहते हैं इसको जब तक जान नहीं लेते हैं, तब तक तो सपने में भी दुख मिटने वाला है नहीं। जैसे सपने में अनेक प्रकार का दुख होता है, तो जब तक हम सपने से जग नहीं जाते हैं तब तक दुख मिटता नहीं, और जग गए तो दुख नाम की कोई चीज रहती ही नहीं। हाँ, जगने का मतलब होता है सत्य का साक्षात्कार, अर्थात सत्य को जाने बिना कभी भी कोई दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता ही नहीं। देखो इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत ध्यान में आ गया, वो सुना देते हैं, उसके सुनने से पता लग जाएगा कि सत्य को जानने मात्र से ज्ञात्वादेव मुच्यते सर्वपासे। भगवान गीता में कहते हैं उस सत्य को कोई जान ले, जानने के पश्चात और कुछ करना शेष रहता ही नहीं। जैसे ये माइक दिखाई दे रहा है, इसको हम जाने कि ये अच्छा है तो इसको खरीद करके लाना होगा, इसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है, जानने मात्र से अपने को प्राप्त नहीं हो जाता है।
परंतु सत्य जो होता है उसको यदि कोई जान ले तो जानने मात्र से वह सत्य का साक्षात्कार कर लेता है और कुछ करने की जरूरत रहती ही नहीं। देखो क्या होता है, किसी सेठ के यहाँ पर कोई गांव से गया हुआ मजदूर किराए से रहने लगता है और वहां साल 2 साल अच्छी तरह से मजदूरी करके, दोनों पति पत्नी एक साथ थे, मजदूरी करके 4 तोले सोने का एक हार बनवा लेते हैं। कितने तोले का? 4 तोले का सोने का हार बनवा लेते हैं। तो जैसे ही वह उसकी घरवाली हार पहन करके दिखाती हैं तो सेठानी की जब नजर पड़ती है तो सेठानी अचंभित रह जाती हैं। अरे साल भर पहले हमारे यहाँ पर आए, किराए से रहते हैं, हम सेठ है, हमारे पास में ऐसा हार है ही नहीं और इन मजदूरों के पास में है, ये तो हमारी बहुत बड़ी तौहीन है। तो वह सेठानी क्या करती है, सेठ जी आते हैं उस समय वह कोप भवन में चली जाती हैं। बात करना तो दूर, खाना वगैरह कुछ नहीं, आप जानो आपका काम जाने, हम तो आपके कुछ लगते ही नहीं। सेठ जी उनको मनाते समझाते, बात क्या है, तो कहने लगते कि उसके 4 तोले का हार है, मेरे उससे ज्यादा न हो फिर भी उसके जैसा हार तो होना ही चाहिए, वरना समझो अब हमारा आपका कोई नाता रिश्ता है ही नहीं। अब सेठ जी घबरा जाते हैं, अभी कर्जा ले रखा है, अभी व्यापार में घाटा आ गया था, पैसे की तंगी चल रही है, अब इनको हार दिलवाए तो बहुत सारा पैसा पहले ही कर्जा ले रखा, अब और लेंगे तो बड़ी समस्या आ जाएगी। बड़े दुखी हो गए सेठ जी, करे तो क्या करें। इतने में उनका कोई भाग्य प्रबल रहा होगा, घंटे 2 घंटे बाद में ही उनके गुरुदेव पधार जाते हैं। आते ही स्थिति का जायजा लेते हैं, सारा अस्त व्यस्त हो रहा, सारा सन्नाटा छाया हुआ, शेर जी का भी मुंह उतरा हुआ, बड़े परेशान दुखी। कहा सेठ जी बात क्या है, अपने यहाँ पर तो बात ही कुछ और होती, आज स्थिति कुछ और है। सेठ जी ने कहा गुरुदेव क्या करे, ऐसी स्थिति हो रखी है। गुरुदेव ने कहा चिंता क्यों करती हो, हमारे साथ चलो। अरे इनके 4 तोले का तो 8 तोले का हार दिलवा देते हैं, तुम पैसे वैसों की कोई चिंता मत करो। तो गुरुजी उनके साथ में जाते हैं और 8 तोले का हार उसे दिलवा देते हैं। शेर जी ला करके सेठानी को देते तो नाचने लग जाती, अब कुछ भी आवश्यकता ही नहीं, फिर भी वो खाना बनाना वगैरह कहाँ, अब वो जाती हैं घर घर और दिखाने लगते कि हमारे पास में 8 तोले का हार है। तो क्या होता है कि वो जो 4 तोले का हार पहन रखा ना, तो कोई चोर उनके पीछे लग गए कि इसको कैसे न कैसे तो लेना है, परंतु अब 4 तोले की परवाह कौन करे, 8 तोले का हार आ गया ना। अब तो भाई चोरी तो अपने को करना, मेहनत मजदूरी पूरी करना, हाँ सब कुछ करना, तो फिर डबल ही काम करो ना। तो उनका पीछा छोड़ देते और सेठानी के पीछे लग जाते हैं। तो 1 महीने से ज्यादा सेठानी को पहनने ही नहीं देते हैं और उस हार को लेकर के 9, 2, 11 हो जाते हैं। अब विचार करके देखो, जिनके घर में 8 तोले सोने की, अभी तो इसमें तो 4, 4.5 लाख की कीमत होगी शायद, तो इतना बड़ा नुकसान हो तो बताओ, हाँ उसको चैन कैसे आएगा, चैन आ सकती क्या। अब वहाँ तो सेठानी वो सिर पीट पीट करके उछल कूद करके रोने लगती हैं। हाँ उनके रोज को कोई समझो जैसे सब मर गए हो। अब दुकान पर समाचार पहुंचता, सेठ जी दौड़े हुए आते, हजारों लोग एकत्रित हो जाते। सेठानी का रोना भी तो वैसे ही था ना, 4 लाख का नुकसान कोई मामूली बात थोड़ी। आसपास के सारे लोग एकत्रित हो गए। सेठ जी थोड़ा दुकान दूर थी, 2-3 किलोमीटर दूर, कोई बुलाने गए, आए तब तो वहां मेला लग गया था एक तरह से। तो सेठ जी आते हैं तो सेठानी उनको देख करके और ज्यादा रोने लगती है। तो सेठानी तो और ज्यादा रोती है और सेठ जी रोने का काम ही नहीं, वो तो हंसते हैं और कहते हैं भाई रोने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको हम पुनः ऐसा का ऐसा 8 तोले का फिर दिलवा देंगे। तो यहाँ पर देखो सेठ जी तो हंस रहे हैं और सेठानी रो रही है। इसका कारण क्या है, सेठानी उस हार को असली समझ रही थी
जबकि सेठ जी तो 200-400 रुपए में बाजार से लेकर के आए थे। तो सेठानी उस हार को असली समझ करके रो रही थी और सेठ जी उसकी असलियत को जानते थे कि भाई वास्तव में ये है क्या चीज। तो बताओ, जो असली हार को असली जानेंगे वो हंसेंगे या हार की असलियत को जानेंगे वो हंसेंगे? हार की असलियत को जानेंगे वही। तो असलियत को जानता वही तो खुशी मनाता ना। तो भाई ऐसे ही जो संतों का संग करके सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, जो इस संसार को असली जानता है उसको रोना पड़ता है, और जो संसार की असलियत को जान जाता है, भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, देहि नित्यम उद्यो अयम देह सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितु मरैसी। हे अर्जुन, इस संसार में केवल दो ही तत्व है, दो ही चीजें हैं, दो को छोड़ करके तीसरी कोई है ही नहीं। एक तो होता है शरीर और दूसरी चीज होती है आत्मा। यदि शरीर का विचार करें तो ये शरीर हमारा हो तुम्हारा हो या ब्रह्मा विष्णु का भी क्यों न हो, किसी का भी शरीर क्यों न हो, ये एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये रहने वाला है ही नहीं। तो जो चीज निश्चित रूप से मरने वाली है इसका क्या शोक करना, इसके लिए क्या दुखी होना, और आत्मा का नाश करने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। हाँ, कोई चाह करके भी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। काल तो क्या, महाकाल भी आत्मा के ऊपर उनका भी कोई जोर नहीं चलता है, आत्मा का नाश करने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। तो देखो, न तो शरीर के लिए शोक करना चाहिए, न आत्मा के लिए शोक करना चाहिए, और तीसरी वस्तु तो कोई है ही नहीं। बताओ, जो असलियत को जान जाते हैं वो दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं? हाँ, इसीलिए कहा गया है वाजी मेद सहस्राणी राजसूय शतानी च, वाजपेयी सहस्राणी समेदेन शतानी च, एकस्य ज्ञान युगस्य कला नहारंती षोडशीम। पहले जो अश्वमेघ राजसूय यज्ञ जो करते थे ना, कितना खतरनाक होता है, हर किसी के वश की बात नहीं होती है। पूरे संसार के ऊपर जो विजय प्राप्त कर सकता ना, वह इन यज्ञों को करने का अधिकारी होता था। परंतु यहाँ पर कहा जा रहा है किसी ने 1000 वाजी में यज्ञ कर रखे हो, 1000 वाजपेयी यज्ञ कर रखे हो, 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर रखे हो, 1000 राजसूय यज्ञ कर रखे हो, परंतु ये एक ज्ञान योग की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता है। जैसे 1 रुपए में 16 आने होते हैं, तो एक आने का कितना महत्व होता है। तो कहने का मतलब ज्ञान योग की 16वीं कला के बराबर, अर्थात एक क्षण के लिए कोई संतों का संग करता, सत्संग सुनता, अथवा उसको तत्व का ज्ञान हो जाता है, तो उसके सामने ऐसे ऐसे कोई 16 व्यक्ति खड़े हो जाए तो समझो उनकी क्षण भर की सत्संग की बराबर अब हुए हैं। इसको कहते हैं सत्संग। सत्संग इतनी श्रेष्ठ होती है क्योंकि सत्संग से श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइक अंग, तुलन ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। बड़े बाग पावही सत्संगा, बिनु प्रयास होए भव भंगा। बड़े पुण्यों से सत्संग प्राप्त होती है और बिना कुछ किए ही ये सत्संग भव सागर से पार कर देती है। तो भाई सत्संग तो ऐसी वस्तु होती है, यहाँ तक कहा गया है जैसे खेत को भले ही कितना भी कंप्लीट क्यों ना कर लो, उसे 100 नहीं 500 बार मका चौका करके कंप्लीट कर लो। बीज भले ही विदेशों से मंगवा लो, पानी भले ही गंगा जी का मंगवाओ, और उसके बाढ़ या खुदाई वगैरह का सारा काम खूब अच्छी ढंग से करो, परंतु बताओ यदि उसे सूर्य का प्रकाश न मिले तो फसल फल देगी क्या? यहाँ पर सूर्य का प्रकाश होता है सत्संग। हाँ, कोटि कोटि तीर्थ करो, कोटि कोटि करो धाम, जब लग साधु न सेविए तब लग काचा काम। भले करोड़ों करोड़ों जब
करो, तप करो, तीर्थ व्रत करो, पूजा पाठ करो, सब कुछ कर लो, परंतु जब तक संतों का संग नहीं होता है, जब तक हम सत्संग को महत्व नहीं देते हैं, तब तक जन्म मरण का चक्कर समाप्त होता ही नहीं है। हाँ, इसलिए सत्संग से श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं। स्वयं भगवान कृष्ण भागवत के 11 स्कंद के 12वें अध्याय में ये कह देते हैं कि मैं सत्संग से वश में होता हूँ, प्राप्त होता हूँ, ऐसा संसार में कोई साधन है ही नहीं। इसलिए सत्संग सबसे श्रेष्ठ होती है। तब के वर्ष 1000 कहूँ सत्संगत पल एक, तो भी बराबर होवे नहीं सुखदेव कियो विवेक। तो हजारों वर्षों की साधना भी सत्संग के सामने कुछ नहीं होती है। तो अपने को सत्संग को महत्व देना चाहिए। तो सत्संग को महत्व देते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। और जो सत्संग अर्थात संतों का संग न करके पता नहीं किन किन का संग करते रहते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति हो जाती है। चलो सुनने की इच्छा हो रही तो एक छोटा सा दृष्टांत और दे देते हैं कि संतों का संग करने से तो क्या होता वो बताया, और यदि संतों का संग न करके बाकी का संग करते तो उनकी क्या दुर्गति होती, इसका भी थोड़ा फॉर्मूला बता देते हैं। क्या होता है कि कोई महात्मा प्रातः काल जल्दी सुबह के समय कहीं उनको प्रस्थान करना था, जाना था, समय पर पहुंचना था, तो नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। परंतु नदी पार करने के लिए तो नाव की आवश्यकता होती है ना। तो वह नाव चलाने वाला भी आ गया था। उनको जाके कहा भाई हम उस पार जाना चाहते, क्या तुम ले चलोगे? हम नाव चलाने वाले ने विचार किया, इनको यदि मना कर दे तो बाबा लोग है पता नहीं क्या फूंक मार दे, गड़बड़ हो जाएगी। और कह दे हाँ ले चले, तो सुबह सुबह बोनी बट्टा तो हुआ नहीं, पता नहीं दिन भर ऐसे ही निकलेगा। तो वो थोड़ा होशियार था, तो उसने तरकीब लगाई और महात्मा जी को कहा स्वामी जी आप यहाँ विराजिए, जब ये नाव मैं यहाँ से रवाना करूंगा तब आपको बुला लूंगा, आपके एक सीट रिजर्व रख लूंगा। सोचा भाई जब बोनी बट्टा हो जाएगा, बहुत सारे बैठ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, एक यदि फ्री में भी चलेगा। तो महात्मा जी को बिठा दिया, इधर उनके ग्राहक आने लगते हैं। तो क्या होता है कि उन ग्राहकों में कुछ बच्चे परीक्षा देने के लिए जा रहे थे, चौथी पांचवी दूसरी तीसरी पढ़ने वाले बच्चे, और कुछ हाथ में तो था नहीं, पेंसिल लेकर के आए थे, एग्जाम देना था उनको। तो आकर के वो भी अंदर बैठ गए। थोड़ी देर में क्या होता है, एक बंदर वाला आता है, बंदर को लेकर के आता। वह आकर के कहता भाई मुझे भी चलना। तो उन्होंने कहा भाई देखो तुम तो चल सकते हो, ये बंदर नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा भाई देखो सीट तो इनके लिए, मेरे लिए एक चाहिए, इनके लिए भी एक, मैं मेरे हिसाब से इसको रुकूंगा, आपको दिक्कत क्या है? हाँ भले तुमको पैसे कम ज्यादा चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे 5 रुपए लेता हो तो इसका 25 ले लेना ना, तेरे को क्या फर्क पड़ता। उसने सोचा अरे आज तो बड़ी गजब बात, एक बैठेगा और 5 का किराया मिल रहा। कहा भाई तुरंत जाके बैठ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ग्राहक आते रहे, फिर उनमें से एक ऐसा ग्राहक आया जो कहने का मतलब ऊंट लेकर के आ गया। वह कहने लगा भाई मुझे भी चलना। अभी तुम तो चल सकते हो परंतु ये ऊंट तो कभी भी नहीं। कहा रे भाई मेरे 5 लेता है तो इसके 100 150 200 तेरी जितनी इच्छा हो ले लेना, एक तरफ खड़ा कर देंगे, तेरे को क्या दिक्कत, सीट पर तो ये बैठेगा नहीं। उसने देखा भाई जगह तो है, कोई दिक्कत तो है नहीं, और पैसे भी बहुत ज्यादा आ रहे, कम से कम 30-40 लोगों का एक साथ में आ रहा, तो अपने को क्या दिक्कत, उनको भी बिठा दिया। सोचने लगा प्रातःकाल महात्मा जी के दर्शन हुए तो अपना तो भाग्य ही खुल गया। आज तो कहने का मतलब एक ही चक्कर में 3 चक्कर जितना पैसा अपने को मिल रहा है। अब तो महात्मा जी को ले जाने में दिक्कत थोड़ी, गया जा करके कहने लगा स्वामी जी पधारो, आपके लिए सीट रिजर्व रख रखी। महात्मा ने मना कर दिया भाई हम नहीं चल रहे हैं। कहा भाई क्यों, अभी तो कह रहे थे मुझे बहुत जल्दी है, अब क्यों मना कर रहे हो, क्या बात है? महात्मा ने कहा भाई ये तेरी जो नाव है ना, ये जब बीच में जाएगी उसी समय डूब जाएगी, और जो नाव डूबने वाली होती है हम ऐसी नाव में नहीं बैठते हैं। वो नाव चलाने वाले ने कहा महाराज जी
कहीं भांग तो नहीं पी रही की, कहीं बेहोशी में तो नहीं हो। मैं 30 वर्ष से नाव चला रहा हूँ, आज दिन तक नाव नहीं डूबी। अब कैसे डूबेगी? हाँ नहीं चलना तो मत चलो, फालतू की बातें तो क्यों करते हो? ऐसा कह करके वह नाव को प्रारंभ स्टार्ट कर देता है। अब क्या होता है कि हम जानते हैं स्कूल के छोटे बच्चे होते हो तो बड़े शरारती होते, ऐसे ही होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो बंदर जो बैठा था ना, उनके पास में जो पेंसिल थी वो बंदर के कान में डाल दी। अब बोलो बंदर शांत रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। बंदर शांति नहीं रहा और तुरंत वहां से उठा। हम जानते हैं कि बंदर तो ऊंची से ऊंची जगह पर जाकर के बैठता, तो जाके किस पर बैठा? ऊंट पर बैठ गया। ऊंट पर बैठा तो ऊंट ने विचार किया, अरे ऐसा सवार तो जीवन में कभी बैठा ही नहीं। अभी बेचारा घबरा गया, क्योंकि चारों ओर पानी पानी नजर आता, कहीं भाग भी नहीं सकते। और ये कौन बैठ गया? वह ऊंट घबराया तो सारे के सारे लोगों ने समझा, रही बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, हम तो ऐसा, क्योंकि अब ऊंट के इधर उधर होने से तो परेशानी होती ना। तो सारे के सारे लोग एक तरफ भगे बचाव के चक्कर में, और क्या होता है कि वो नाव तो पलट जाती है। तो नाव चलाने वाला तो होशियार था, तैर करके पुणे पहुंचा। अब जाके महाराज जी को प्रणाम करता और हाथ जोड़ के कहने लगता, स्वामी जी आपको क्या पता था कि मेरी नाव डूब जाएगी? महात्मा ने कहा, बेटे जो जानवरों का संग करता है उसकी नाव तो निश्चित रूप से डूब जाती है। अरे संतों का संग करते हैं उनकी नाव तैर जाती है, और जो जानवरों का संग करता है उसकी नाव तो भाई यहाँ पर भी जो सचमुच में सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य को महत्व देते हैं, जिनके जीवन में धर्म के लक्षण हो, जो सचमुच में मानवता के लक्षणों से युक्त हो, जो सत्य की ओर जा रहे वही संत होते हैं। बाकी तो सब जानवरों की तरह ही, इसलिए इनका जो संग करेगा तो निश्चित रूप से डूब ही जाएगा। तो यहाँ पर ऊंट का मतलब होता है अहंकार, अभिमान। अब जो अभिमानी प्रकृति के होते हैं उनका कोई संग कर ले तो उनका भला थोड़े होगा, भला नहीं होगा। हाँ, बंदर कहते मन को, जिनका मन बहुत चंचल है, बहुत अशांत है, संसार के भोग पदार्थों के पीछे ही रात दिन दौड़ता रहता है, ऐसे लोगों का कोई संग कर ले तो भला होगा क्या? नहीं होगा, उसका भला कभी होगा ही नहीं। तो भाई यहाँ मुख्य बात यही है कि जो संतों का संग करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, और बाकी किसी का भी संग करके देख लो तो निश्चित रूप से उनका पतन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर तो यहाँ तक कहा गया है, गज मारे तो गम नहीं, सिंह करे तन भंग, सुंदर ऐसो दुख नहीं, जैसो दुर्जन संग। चाहे शेर खा जाए, हाथी के पैरों से कुचल भी दे, फिर प्राण निकले तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्टों का संग करने से जीव सदा सदा के लिए पतन की ओर चला जाता है। हाँ, यदि कोई जानवर खा भी जाए ना तो उनका एक जीवन बिगड़ेगा। अपने पुष्कर के पहाड़ों जैसी जगह थी, वहां पर कोई 12-13 साल की एक छोटी सी बच्ची भगवान का भजन करती थी। कोई महात्मा वहां से होकर के निकले तो सोचा भाई कोई आश्रम लगता है, चलो कोई संत होंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, जलपान करेंगे, फिर आगे निकल जाएंगे। तो जाकर के देखते 12-13 साल की छोटी सी बच्ची भगवान का भजन कर रही है। उनको देखते महात्मा डर जाते, अरे गजब, ऐसा कैसे कर दिया? कहा बेटे तुरंत तुम हमारे साथ अभी चलो, हम तुमको यहाँ नहीं रहने देंगे, यहाँ तो हिंसक जानवर पता नहीं बहुत बड़े बड़े खतरे हैं, हम तुम्हारे को अभी इसी समय गांव में छोड़ करके आते हैं, वहाँ तुम्हारा कोई न कोई आश्रय मिलेगा, वहाँ कोई किसी प्रकार का झगड़ा झमेला दुख तकलीफ ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो छोटी सी बच्ची कहती है, स्वामी जी मैं यहाँ रह करके कोई सिंह मार दे या कोई सर्प खा जाए या और कुछ भी घटना घटित हो, मैं तो मरने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ, परंतु गांव में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। महात्मा जी ने कहा क्यों, क्या बात है बेटे? कहा स्वामी जी यदि मैं वहां जाऊं तो वहां तो दुष्ट प्रकृति के पुरुष होते हैं, वो मेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे और मेरे अनंत जन्म बिगड़ जाएंगे, मैं सदा सदा के लिए नरक में चली जाऊंगी।
यहाँ पर रहने से यदि कोई जानवर खा पी जाएगा तो भी मेरा एक जीवन बिगड़ेगा, एक जन्म बिगड़ेगा, फिर मुझे मनुष्य का जन्म मिलेगा, फिर भगवान का भजन करूंगी और वहां जाऊंगी तो मैं पता नहीं कितने कल्पांतर तक नरक में पड़ी रहूंगी। इसलिए मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे तो यहाँ मरना ही पसंद है, परंतु मैं वहां नहीं जाऊंगी। देखो ऐसी निष्ठा होती है ना दुर्जनों के संग के त्याग की, तब जाकर के हम सचमुच में सच्चे सत्संगी होते हैं। वरना भजन बोलते तब तो बोल लेते, वरना बाहर निकलते फिर वही मौज मस्ती मनोरंजन कुछ का कुछ। तो वास्तव में सत्संग, हाँ सत्संग करने का मजा दुनिया में जिसको आ गया, कुसंग वो करता नहीं जिसे ज्ञान का रंग छा गया। तो भाई सत्संग को महत्व दो, बाकी सारा का सारा काम अपने आप हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो, जय हो।